हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। काइंड्स ऑफ वर्ब्स की किस्में। हम आज पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स कहते हैं काम को, एक्शन को, क्रिया बोलते हैं हिंदी में। तो एक्शन मतलब काम, खाना पीना, सोना, नहाना, धोना, रोना, गाना, ये जितने वर्ब है ना, जितने एक्शन हैं, सब वर्ब कहलाते हैं। जो काम है सब एक्शन, ये सब वर्ब है। लेकिन वर्ब कितने तरह के होते हैं हम इंग्लिश में देख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के मेन जो काइंड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा होता है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो हम इसको डिटेल समझेंगे अभी आज। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं किसको है, आइए देखते हैं आगे। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं अ वर्ब दैट इज ट्रांजिटिव। अब हम देखते हैं इधर, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं वर्ब इज ट्रांजिटिव इन द एक्शन पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहेंगे जब उसका एक्शन जो है, उस काम का असर सब्जेक्ट से होकर के ऑब्जेक्ट में पास होता हो, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रही बात? सो गॉड है ना सब्जेक्ट इसमें, लव्स करते हैं, ये वर्ब है, ऑल मैन। सो गॉड लव्स, लव्स किसको करते? ऑल मैन को। समझ में आ रही बात? ये वर्ब का जो एक्शन पास हो रहा है किसकी तरफ? ऑब्जेक्ट की तरफ। अच्छा, हम इसको कैसे पता लगेगा कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? यानी कि ट्रांजिटिव मतलब बोल सकते हैं ऐसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। सिंपल सा तरीका कि ट्रांजिटिव किसे कहेंगे? जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो उसको कहेंगे ट्रांजिटिव। अब हम कैसे पता लगेगा ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो बहुत इजी है। अब वर्ब में क्वेश्चन पुट करेंगे हु और व्हाट से, व्हाट या हु से सवाल करेंगे और जवाब मिल गया तो ट्रांजिटिव, जवाब नहीं मिलेगा तो इंट्रांजिटिव। अब कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। गॉड लव्स, लव्स हु और व्हाट, लव्स व्हाट, लव्स हु, किसको प्यार करते हैं? ऑल मैन, है ना? जवाब मिला। सो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखते हैं, द सन गिव्स लाइट, सन गिव्स व्हाट? सन गिव्स लाइट, लाइट जवाब मिला ना, क्या देता है? रोशनी, जवाब मिल गया तो यह ट्रांजिटिव वर्ब है। राधा सिंग अ सॉन्ग होना चाहिए, यहाँ पर सैंड लिखा है, ये मिस्टेक हो गया, सिंग अ सॉन्ग होगा, ठीक है। हाँ, वो बाज़ दफ़ा लिखने में, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो आप इसको समझ लें। राधा सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, सिंग अ सॉन्ग, सही कर लेंगे उसे आप। सो राधा सिंग अ सॉन्ग, राधा सिंग व्हाट? जब आप पूछें, आप सवाल करेंगे सिंग व्हाट, तो इसका जवाब मिलेगा अ सॉन्ग। तो जवाब मिला तो ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ गई बात? द लायन किल्ड, किल्ड व्हाट? किल्ड द गोट। समझ में आ रही बात? किल्ड द गोट, ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट निकल गया। समझ में आ गई बात? लायन हो गया सब्जेक्ट और किल्ड हो गया वर्ब। तो इस तरह जो है आपका क्या हो गया, ये मालूम हो गया कि ये सब्जेक्ट, सॉरी ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव। किल्ड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ये सिंग क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब है। गिव्स क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब है। लव्स क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे पता चला? हु और व्हाट से सवाल करेंगे, जवाब मिला तो ट्रांजिटिव, नहीं मिला तो इनट्रांजिटिव। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट कहते हैं द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं जो सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में जो कोई काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और द थिंग ऑन विच द डूअर एक्ट्स इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। और जो काम सब्जेक्ट कर रहा है, काम का जो असर हो रहा है, काम का असर किस पर हो रहा है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। द थिंग ऑन विच द डूअर एक्ट्स, यानी कि जो सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, किसी चीज़ पर कर रहा है काम, है ना। जैसे बच्चे खिड़की तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने का काम किस पे हो रहा है? खिड़की पर। हम लोग आम खाते हैं तो खाने का असर किस पर हो रहा है? आम पर। वो साइकिल चलाता है, चलाने का असर किस पर हो रहा है? साइकिल पर। तो इस तरह की चीज़ें क्या मिल जाएंगी, ये सब ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। अगली बात समझ में, आगे चलते हैं हम लोग देखें। इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव ये सेकंड पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव का। इंट्रांजिटिव वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसी तरह का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब इंट्रांजिटिव का सिंपल तरीका समझेंगे इस तरह कि जिसका कोई ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। समझ में आ गई बात? जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो कैसे पता चलेगा इसका वर्ब ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? अब देख लें, द सन शाइन्स, आई गो टू स्कूल, माई फादर स्टॉप्ड एट द शॉप,
द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सब तो लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है जी, दिखने में तो ऑब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन हम वही रूल अपनाएंगे जो हम ट्रांजिटिव में लगाए थे। क्या, हु और व्हाट से सवाल करेंगे। आ रही बात समझ में? तो हु और व्हाट से सवाल करेंगे और आपको जवाब मिला तो समझिए ट्रांजिटिव, और नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव। द सन सब्जेक्ट है ना, द सन क्या है, सब्जेक्ट है, और शाइन्स क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये द शाइन्स से वर्ब, कौन सा वर्ब हुआ, इंट्रांजिटिव। समझ में आ गई बात जी, आपको आगे समझ में, इंट्रांजिटिव हो गया। अच्छा, आई, इसमें दूसरा आई गो टू स्कूल, आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, गो व्हाट, गो व्हाट नहीं जवाब है ना। अगर हम पूछते गो वेयर तो जवाब होता दैट्स टू स्कूल, लेकिन वेयर से तो पूछना नहीं है, व्हाट और हु से पूछना है, इसलिए गो का जवाब जब हमको नहीं मिला तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। समझ में आ गई बात जी। अब माई फादर स्टॉप्ड, स्टॉप्ड व्हाट, स्टॉप्ड व्हाट जवाब नहीं है। हम पूछते हैं वेयर तो जवाब होता है एट द शॉप, है ना। तो व्हाट का जवाब नहीं मिला, तो ये वर्ब जो है ये इंट्रांजिटिव हो गया। समझ में आ गई बात, नहीं समझे जी। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें सब्जेक्ट द सन है, राइजेज वर्ब है, और राइजेज व्हाट करेंगे, सवाल पूछेंगे राइजेज व्हाट, राइजेज व्हाट जवाब नहीं मिला, तो जवाब पूछते कि राइजेज वेयर पूछते तो बोलता इन द ईस्ट। यहाँ जवाब राइजेज व्हाट का जवाब नहीं मिला, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। आई होप के समझ में आ गया। तो समझ में एक चीज़ हम लोग सीखा हमने कि जब हम सवाल करें वर्ब के साथ हु और व्हाट से जवाब मिला तो ट्रांजिटिव, और नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव। आई होप के समझ में आ गया। आगे हम लोग आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सिलरी वर्ब का समझना, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड विथ अनदर वर्ब, ये जो जिसको मेन वर्ब के साथ इसको जोड़ते हैं, ये क्या करता है, मेन वर्ब की हेल्प करता है। मेन वर्ब इसमें, जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस देख लें, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, समझ में आ गई बात। तो वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क में इसमें सब्जेक्ट ये है वी, और फिनिश्ड मेन वर्ब है, आवर वर्क ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो हैव है ना, ये क्या है, ये हैव फिनिश्ड, ये हेल्प कर रहा फिनिश्ड की बात को समझाने के लिए, कर चुका है, कर रहा है, कर रहा था, ये सब चीज़ें बताने के लिए हैव का इस्तेमाल हो रहा है। कि ये बता रहा है कि हैव फिनिश्ड मतलब अभी रिसेंटली ख़त्म किया है वो काम, तो ये इंपॉर्टेंट। अगर फिनिश्ड कर देता तो वो पास्ट हो जाता, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंस को समझने के लिए ये फिनिश्ड पूरी बात समझाने में नाकाम है, इसलिए इसको ज़रूरत पड़ी हैव की। तो ये हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। उसी तरह दे विल प्ले, प्ले होना चाहिए यहाँ पर, प्ले मतलब खेलना, वो खेले होंगे, विल प्ले, ये विल क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब, प्ले की मदद कर रहा है। इन द पार्क, समझ में आ गई बात। दे सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, इन द पार्क ऑब्जेक्ट, और ये विल क्या हो गया, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। गर्ल्स आर सिंगिंग इन द क्लास, सो गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया, सिंगिंग गा रही है, इन द क्लास यहाँ पर वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो सिंगिंग, अब ये इज़ आर एम, सिंगिंग जो है इज़ आर एम को, ये आर इम्पॉर्टेंट है सिंगिंग को बताने के लिए, तो सिंगिंग को ज़रूरत है आर की, इसलिए सिंगिंग की मदद कौन कर रहा, आर। ये बता रहा कि अभी गा रही हैं, सिंगिंग बोले तो समझ में नहीं आएगा, गा रही हैं, गा रही थी, या गा चुकी हैं, इस तरह के सेंटेंस को समझने के लिए इज़ आर एम ये हेल्प कर रहा है उसको पूरी बात समझाने के लिए कि अभी गा रही हैं दर्जे में। क्लियर है, काम चल रहा है। उसे द बर्ड्स वर चर्पिंग इन द ट्रीज, द बर्ड्स वर चिर्पिंग इन द ट्रीज, सो बर्ड सब्जेक्ट है, चर्पिंग वर्ब है, इन द ट्रीज ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब। आई होप के समझ में आया, यानी कि जो वर्ब की मदद करता है उसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर हो गया। आगे आते हैं, देखें इसमें कुछ सम कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। यही सब हैं जो आप देख लें यहाँ पर, इज़ आर एम, वॉज वेयर, है ना, डू डज डिड, हैज़ हैव हैड, विल शल, यहाँ पर हैड विल शल विल होना चाहिए, शिल लिखा है, मिस्टेक। कैन कुड मे माइट मस्ट शुड, यहाँ पर विल है, डब्लू है, ठीक है, इसका याद रहे, विल होगा। तो ये सारे जो वर्ब्स जो आपको दिख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ये बहुत कॉमन है, ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की मदद करने के लिए, ठीक है। ओके, वेरी गुड, आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो आज हमने सीखा है वर्ब के बारे में। 3 तरह के वर्ब होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव, और तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब। सो आगे चलते हैं, एक्सरसाइज देख लें आपके लिए, आई आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको समझना है टेल वेदर द वर्ब इज़ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये जो होमवर्क आपको दे रहा हूँ मैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें वर्ब जो है यानी कि ब्रोकन
ये वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? गोइंग ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? वेटिंग ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव है? रूल आपको पता है। आई होप समझ में आया। आज का वीडियो आपको समझ में आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस। आप उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको वक्त पे मिल जाए। ठीक है, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी लाइक शेयर ज़रूर